तो महबूबा मुफ्ती के बयान पर फिर एक मर्तबा घमासान देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पलटवार करे तो महबूबा मुफ्ती अपने इन बयानों के जरिए कई सवाल को खड़ा कर रही हैं। जैसे कि आपने कुछ देर पहले सुना कि महबूबा मुफ्ती ये कहती हुई नजर आई कि 10 दिनों के लिए स्कूल को बंद करने के लिए कहा गया और कई ऐसी चीजें हैं जिसको खुला रखने और कई ऐसी चीजें हैं जिसे बंद रखने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो इस तरह से महबूबा मुफ्ती अपनी तमाम प्रतिक्रिया देती हुई नजर आई, जिस पर अब सियासत जारी है, क्योंकि पीडीपी की तरफ से G20 की अच्छाइयों को लेकर बात नहीं कही गई, इसीलिए सवाल उठ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ये सवाल खड़े कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि G20 की समिट को असफल बनाना ऐसे नेताओं का मकसद है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका तारुफ करा दें। हमारे साथ माजिद हैदरी साहब जर्नलिस्ट हैं, आप ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। और साथ ही साथ जावेद बेग साहब हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर इस डिबेट का हिस्सा हैं, आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसके अलावा अजय भारती साहब एक्स MLC भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं जम्मू कश्मीर से, आपका स्वागत करते हैं। और इसके अलावा शेख नासिर साहब या नसीर साहब, आप जरा करेक्ट करिएगा, स्टेट सेक्रेटरी आप पीडीपी के, आपका भी वेलकम करते हैं। शेख साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती साहिबा के बयान पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं पार्टियां, खासकर भारतीय जनता पार्टी। जो बयान महबूबा मुफ्ती ने दिया है उसे कंट्रोवर्शियल बयान माना जा रहा है। आखिर महबूबा मुफ्ती जी की तरफ से अभी तक ये सवाल किया जा रहा है कि G20 के पॉजिटिव साइड्स को देखते हुए कोई बयान सामने आया नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो यहां तक ये कह रही है कि ऐसे नेता इस तरह के प्रोग्रामों को, इस तरह के समिट को नाकाम बनाना चाहते हैं, असफल बनाना चाहते हैं। पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी कि पीडीपी के स्टेट सेक्रेटरी की तरफ से आए कि वो किस तरीके से महबूबा मुफ्ती के बयान को देखते हैं और उस पर क्या कहेंगे। दिया है वो बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है। महबूबा जी के बयान पे कंट्रोवर्सी होना न होना यह भारतीय जनता पार्टी का काम है। वो हर उनके बयान को लेकर के उसे कंट्रोवर्शियल बताते हैं। वो जितनी भी सच कहेंगी उतना ही सच जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कड़वा लगता है। जहां तक G20 की बात है, हम इस वक्त ना तो सरकार में है, ना हम सरकार का हिस्सा है और ना ही हमारे पास ऐसी कोई शक्ति है कि हम किसी समिट को कामयाब या नाकाम कर सके। हाँ, हम अपनी प्रक्रिया, हम अपना रिएक्शन जरूर दे सकते हैं। महबूबा जी ने जो बात कही कि G20 कराने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या गर्जो गाए थे, वो तो हर शहरी जानता है, हर नागरिक जानता है कि G20 का समिट कश्मीर में कराने से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहती है कि जम्मू कश्मीर में अब उनके कहने के मुताबिक हालात ठीक हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के जो हालात की सच्चाई है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को अच्छी तरह मालूम है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद जो हालात बने हैं उन पर पर्दापोशी करने के लिए, उन पर लिपापोती करने के लिए G20 का समिट जो है वो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वादी में रखा गया है। जबकि इस समिट से कश्मीर या कश्मीर के लोगों का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उनकी खराब छवि इस वक्त पूरी दुनिया में बन रही है, उस छवि को ठीक करने के लिए वो एक शो करने जा रहे हैं, वो इस तरह का एक डिस्प्ले करने जा रहे हैं। अदरवाइज देखा जाए, महबूबा जी ने जो कहा कि अगर कश्मीर के हवाले से कोई समिट होनी चाहिए, हम तो जो हमारे हमसाया मुल्क हैं, जो सार्क के सदस्य हैं, चाहे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो हमारे हमसाया है, जिनका डायरेक्ट हमारे मुल्क के साथ या जम्मू कश्मीर के साथ जिनका डायरेक्ट कहीं ना कहीं दाएं बाएं जो इन्वॉल्वमेंट रहती है, उनके बीच में अगर कोई इस तरह की समिट होती तो हम मानते कि ये समिट जम्मू कश्मीर के लिए फायदेमंद है। हाँ, आप ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, टर्की, रशिया इनको बुला करके जम्मू कश्मीर में क्या करना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी जो छवि खराब है, तो अपनी इमेज को दुरुस्त करना बता रही कि भारतीय जनता पार्टी इस मकसद के तहत इस समिट को कराना चाहती है। साथ ही ये इस पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा शेख साहब कि महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि सब कुछ G20 के नाम पर बांटा जा रहा है। ये किस तनाजुर में उन्होंने कहा और इसके पीछे की वजह क्या है? क्या बांटा जा रहा है? बांटा नहीं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त G20 के नाम पर जो सिक्योरिटी के बहाने से लोगों को तंग किया जा रहा है, लोगों को हरासा किया जा रहा है, वो उस पर चिंता तो जतानी जरूरी है। आप देखिए, इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर तलाशी मुहिम जारी है, चप्पे चप्पे पर लोगों के साथ पूछताछ जारी। क्यों?
G20 समिट होने वाला। तो इस तरह का बड़ा समिट होगा तो पूछताछ और छानबीन तो जारी होगी ना, क्योंकि सेंसिटिव इलाका है। तो और जब इस तरह का आयोजन हो रहा है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो रहा है, तो पूछताछ तो होगी, छानबीन तो होगी। फिर उसके अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आप लोग सवाल उठाएंगे कि आखिर इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, पहले से ही सिक्योरिटी को क्यों नहीं देखा गया? क्या शेख साहब ये सब सवाल नहीं उठेंगे? अगर सब कुछ ठीक है तो इस तरह की छापेमारी क्यों हो रही है? ठीक है, आपका सवाल मैं भारतीय जनता पार्टी से इस पर प्रतिक्रिया लूंगी। माजिद हैदरी साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं रिएक्शन लेना चाहती हूं। माजिद साहब, जो पीडीपी की अध्यक्ष प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आया है, सबसे पहले एक जर्नलिस्ट इस बयान को किस तरह से देखता है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने शेख साहब की बातें सुनी, इस महबूबा मुफ्ती के इस बयान को वहां की जनता और एक जर्नलिस्ट कैसे लेते हैं, बताइएगा, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी देखिए सना साहिबा, महबूबा मुफ्ती साहिबा एक साधारण नागरिक नहीं है। वो पूर्व सांसद हैं, पूर्व चीफ मिनिस्टर रही और उस वक्त की चीफ मिनिस्टर रही है जब भाजपा उनके साथ अलायंस में थी। और बतौर लीडर उनका एक फर्ज बनता है कि अगर आवाम का उनके पास कोई मामला आ रहा है वो उसे सरकार के सामने रखें, मीडिया के सामने रखें। पहली बात ये बनती है उनकी। दूसरी चीज ये है कि जो महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही हैं, उनका बिल्कुल फर्ज बनता है ये बात करने का, भाजपा को महबूबा मुफ्ती साहिबा से क्या प्रॉब्लम है कि पूरे भारतवर्ष में मुसलमान एक ही नेता है जो इसमें से फीमेल कम्युनिटी में से। तो महबूबा मुफ्ती साहिबा क्योंकि नारी शक्ति का एक प्रतीक है फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, उस वजह से भाजपा को उनसे आपत्ति है। वरना अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा बात करिए, देखिए G20 हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं इख्तिलाफ रखता हूँ पीडीपी से, इस पे बहुत ही अच्छी चीज है, जम्मू कश्मीर को इससे फायदा मिलेगा। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बिल्कुल होंगे और होने भी चाहिए, सख्त से सख्त सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन एक मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि आज एयरपोर्ट रोड पे सिर्फ सब्जी बेचने पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। भाई कोई मुझे बता दो, सब्जी बेचने पे वो सरकार रेस्ट्रिक्शन लगा रही है जो खुद को शाकाहारी कहती है। गोश्त बेचने पे, मुर्गा बेचने पे रेस्ट्रिक्शन है, और सब्जी का किसी पोटेंशियल टेरर थ्रेट से क्या लिंक है मुझे समझ नहीं आता। गोभी बॉम्ब, बैंगन बॉम्ब, क्या है ये, साग बॉम्ब है, पालक बॉम्ब है, किस तरीके का इनके दिमाग में ये मामला घूम रहा है कि सब्जी पे रेस्ट्रिक्शन है। क्यों वो सब्जी पर रिस्ट्रिक्शन? जो सरकार शाकाहारी की बात करती है, शाकाहारी को प्रमोट करती है, वो आज कहती है मुर्गा बेचो, गोश्त बेचो, लेकिन सब्जी ना बेचो या सब्जी कम बेचो। भाई ये लॉजिक तो लोगों को समझ आए ना। ये बातें जो पब्लिक की कंप्लेंट्स हैं, ये तो मीडिया का काम है उबारना और सरकार का काम है उसको करेक्ट करना। अब मुझे भाजपा की सरकार बता दे जो शाकाहारी होने का दावा करती है, ये किस तरीके की रेस्ट्रिक्शन है कि सब्जी पर रेस्ट्रिक्शन है? मुझे जरा कोई भाजपा का समझा दे मामला, ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रहा। अजय भारती साहब मौजूद है भाजपा से, उन्हीं से समझ लेते हैं। ये लॉजिक नहीं समझ पा रहे हैं जर्नलिस्ट जम्मू कश्मीर के माजिद हैदरी साहब हैं, अजय भारती साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय साहब, एक तो पहली बात ये कि जो माजिद हैदरी साहब ने आपने सवाल किया, भाजपा से समझना चाहते हैं कि ये लॉजिक क्या, एयरपोर्ट रोड पर सब्जी फरोख्त करने से मना कर दिया गया है, और दूसरी तरफ पीडीपी कह रही है कि जो चीजें हैं, जो सच्चाई है, वो हम सामने लेकर आ रहे हैं और ऐसी प्रतिक्रियाएं जारी रहेंगी क्योंकि हम आवाम की आवाज हैं। मैं माजिद हैदरी साहब के उस स्टेटमेंट से शुरू करूंगा जब उन्होंने महबूबा मुफ्ती जी के बैकग्राउंड के बारे में बता दिया कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, वो सांसद रही है और एक तरीके से हाई ऑफिस उन्होंने सुशोभित किए हैं। ये वास्तव में बदकिस्मती है कि ऐसे पदों पर बैठी हुई व्यक्ति सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन को, अपने डिप्रेशन को, हेलुसिनेशन के नाम पर ऐसी ऐसी बातें करती है जो खुद दर्शाता है कि वो परेशान हो चुकी है कि लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है। ये पीडीपी नहीं है, ये पीयूडीपी है, पीपुल्स अनडेमोक्रेटिक पार्टी, जो डेमोक्रेसी के नाम पर जो चुनावों को रोकना चाहती थी, जो पंचायत चुनाव नहीं होने चाहती थी, जिन्होंने श्रीनगर का चुनाव तो करवाया, पार्लियामेंट के बाई इलेक्शंस का, अनंतनाग में जहां उसके बाई खड़े थे उस चुनाव को नहीं होने दिया। इसलिए ये उनकी परेशानी की, उनकी फ्रस्ट्रेशन को प्रदर्शन करता है, उसको दर्शाता है, ये साफ जाहिर है। उसको ध्यान में है कि वो अब इरेलीवेंट है, इसलिए कुछ न कुछ तरीके करके, कुछ न कुछ ऐसी बात करके प्रेस की, मीडिया की सुर्खियों में बने रहना, ये उनकी प्रॉब्लम है। जहां तक दूसरी बात है, खुद ये कंट्राडिक्टरी की माजिद हैदरी साहब का बैकग्राउंड हम सब जानते हैं। न्यूट्रलिटी के नाम पर वो क्या कहते हैं कि एयरपोर्ट रोड पर, यानी शाकाहारी होने पर पाबंदी नहीं, ये उसको सेंसेशनलाइज करना चाहते हैं। सब्जी बेचने पर पाबंदी है क्या? मुझे सचमुच में ऐसे लोगों पर तो तरस आना चाहिए कि जो किसी भी
तरीके से G20 और इसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, यहां के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, प्रोवोकेशन करना चाहते हैं। G20 के दो क्लियर मैसेजेस हैं। एक, जम्मू कश्मीर हर उस रियासत की तरह, बाकी रियासतों की तरह भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए जिस तरह से देश के अन्य हिस्सों में अभी अभी गोवा में हुआ, अब यहां पर भी हो रहा है, इसलिए एक मैसेज क्लियर सारी दुनिया को यह है। सेकंड उसका यह है कि कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पोटेंशियल को उसको अपने रियल पोटेंशियल तक उसको रियलाइज करने के लिए एक एफर्ट है, यह बहुत मदद करेगा। खासकर हमारे यहां पर टेररिज्म के दौरान जिसकी बुनियाद में 86 है, महबूबा मुफ्ती जी के पिताश्री रहे हैं 86 में कम्युनलाइज अटैक्स करवाने में, उसमें जो बाहर के टूरिस्ट कम आना शुरू हुए हैं, यह बहुत हेल्प करेगा फॉरेन टूरिस्ट को कश्मीर आने में। कह रही है कि इससे कश्मीर के लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। जो देशों के मेहमान आ रहे हैं उनसे कश्मीर के लोगों से क्या वास्ता, अगर पड़ोसियों के साथ कोई समिट होती है, मीटिंग होती, तो शायद उनसे फायदा होता, जिनसे हमारी सरहदें मिल रही हैं। पीडीपी का ये कहना है। एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूं, इस बार के बजट में बताया गया हमें कि केवल गुलमर्ग में ये जो गंडोला है 100 करोड़ के रुपए इनकम आमदनी हुई। जब ये आमदनी लोकल टूरिस्ट में एक स्पॉट पर होती है, वो किसको फायदा होता है? जब टूरिस्ट यहां इंडस्ट्री है, जब वो उसका जो पर्कुलेशन होता है नीचे तक होता है, ये किसका फायदा होता है? ठीक है, माजिद साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं लौटूंगी, लेकिन जावेद बेग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आखिर में, उनके पास लौटते फिर उसके बाद ब्रेक लेना होगा। जावेद साहब, एक तरफ देख रहे हैं कि तैयारियां घाटी में जारी हैं G20 की समिट को लेकर, दूसरी तरफ सियासत भी उस पर भारी है। महबूबा मुफ्ती की इस प्रतिक्रिया को एक सोशल एक्टिविस्ट कैसे देखता है, सबसे पहले ये बताइए, फिर उसके बाद इससे फायदा और नफा नुकसान किसका है, जैसा कि अभी सियासत इस पर चल रही है, उस पर भी बातें करेंगे। देखिए, इस यूनियन टेरिटरी का एक सिटीजन होने के नाते मैं खुशामदीद करता हूं। G20 का जो सबसे बड़ा इवेंट हमारे जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस वादी कश्मीर में होने जा रहा है, उसके लिए हमें दुआएं करनी है कि वो बाज़ाब्ता पीसफुल तरीके से और कामयाब हो। इससे मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर चूंकि तरक्की के राह पर गामजन है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत हद तक, काफी हद तक इंप्रूव हुआ है। हमारे नौजवान देश भर के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी न केवल जम्मू कश्मीर का बल्कि पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मुझे लगता है या तो मेंटल बैंक्रप्सी का केस है, या फिर वही दुश्मनों के इशारों पे नाचने वाले कठपुतली बैठे हैं लोग। आप खुद अंदाजा लगाइए, पिछले 30-35 साल से मुसीबतों का दौर देखकर कश्मीरी नौजवान को आज पूरे दुनिया के लीडरशिप एम्बेसडर्स बनकर आ रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर या फिर कश्मीर की बात करें, हमारे यहाँ कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म और एलाइड सेक्टर से ही हम एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और बिजनेस हमारा जनरेट हो सकता है। ठीक है, इन 4 घरानों से पूरा कश्मीर तो नहीं चलने वाला है ना। इनके बच्चे लंदन, यूके, दुबई में ऐश करें और हमारे कश्मीर के नौजवान जो है पत्थरबाजी में वो शिकार हूं। ठीक है, तो जावेद बेग साहब का कहना है कि G20 समिट जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं तरक्की की राह खोलेगा और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देगा, तो पीडीपी को इससे कोई फायदा दिखता हुआ दिखाई नहीं देता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जेके लिस्ट प्राइम टाइम देख रहे हैं आप, कई खास मेहमान मौजूद हैं। महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिए गए बयान पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर G20 की समिट को लेकर महबूबा मुफ्ती अलग राय क्यों रखती हैं, क्यों आखिर ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फायदेमंद नहीं, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने प्रतिक्रिया दी है जिस पर सवाल खड़े होते हैं और बीजेपी उस पर हमलावर है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शेख नासिर साहब हमारे साथ जुड़े हुए, पीडीपी से ताल्लुक रखते हैं। नसीर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जैसे कि कई सारे पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने यहां तक कि जर्नलिस्ट माजिद हैदरी साहब उन्होंने भी कहा कि ये तो जम्मू कश्मीर के हक में है G20 समिट, लेकिन पीडीपी को कोई इसमें फायदेमंद चीज दिखाई नहीं देती है। और औद्योगिक छोड़, अगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की बात करें, उनसे भी हमने बातचीत की, उनको भी लगता है कि उनके लिए कहीं ना कहीं द्वार खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे। तो क्या ये माना जाए कि सियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग मानना नहीं चाहते ऐसा, या फिर वाकई में कुछ ऐसा है?
इसमें कोई सियासत वाली बात नहीं। ये जो भी लोग कहते हैं कि G20 समिट वादी कश्मीर में कराने से कश्मीर के लोगों को या कश्मीर को फायदा होगा, वो जरा विस्तार से अगर हमें बताएं कि क्या फायदा होने वाला है तो हम माने। हाँ, अगर आप रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को या एडमिनिस्ट्रेशन को खुश करने के लिए बता रहे हैं तो वो हमें भी मालूम है कि अगर आप उनको खुश करने के लिए कहते हैं कि G20 समिट कश्मीर में कराना बड़ी अच्छी बात है, उससे फायदा होगा, ठीक है, समिट कराना ना करा, हम नहीं कहते नहीं कराए, कराइए, लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि समिट से फायदा क्या होगा। हाँ, अगर आपने सार्क समिट कराया होता तो हम मान सकते थे कि कश्मीर के हवाले से जो हमारे नेबरर्स हैं उनके साथ बात होगी या बाकी चीजें हैं। अब हमें जापान, रशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया उन लोगों को बुलाकर अजय भारती साहब, अगर आप टूरिज्म सबमिट कराइए, कोई उससे हर्ज नहीं पीडीपी को, लेकिन इससे फायदा क्या हासिल होगा। और साथ ही साथ एक बड़ा आरोप ये लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इमेज को, अपनी छवि को बेहतर करने के लिए, ताकि इंटरनेशनल फोरम पे उनकी छवि श्रीनगर और खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर बेहतर हो, इसलिए आप ऐसे सबमिट करा रहे हैं, आयोजन करा रहे हैं। जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। चिंता तो उनको होती है जिनकी छवि खराब होती है। हमारे पंत प्रधान जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के जमाने में न केवल भारत, पूरे मुल्क की इमेज को बहुत ही निखार हुआ है। सारी दुनिया आज उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिर्फ वो नहीं मानते जो पाकिस्तान या उनकी एमा पर बात करने वाले लोग हैं, सिर्फ उनको वो दिखाई नहीं देता है। जैसे वो एक अंधे को जो आंखों से रोशनी नहीं रखता, वो बसंत की बहार को देखता ही नहीं है, तो उसमें तो कोई हेल्प हम कर नहीं सकते हैं। ये तो प्रॉब्लम है, उसकी मायोपिक विजन की प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन जहां तक फायदे हैं, सिर्फ एक ही नहीं है, हजारों फायदे हैं। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को इतना पुश मिला है इस नाम पर, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट। अभी हमने एक पोलो व्यू मार्केट की देखी कि वो वाईफाई, वो जैसे लोगों को लगता है कि हम पता नहीं किस फॉरेन मार्केट में जा रहे हैं। ये एक एग्जांपल में छोटी बता रहा हूं। इसी तरह से टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर जो भारत की जो और कश्मीर के बारे में जो लोगों की राय थी, मैं दूसरी बात है, पीपुल्स अनडेमोक्रेटिक पार्टी जैसे लोग जम्मू और कश्मीर में भी खाई पैदा करना चाहते थे पहले, जो उन्होंने 40 साल किया था, 50 साल किया था। वो कहते थे कि अगर ये फायदे की बात है तो जम्मू में क्यों नहीं की। जम्मू में करते थे, फिर कहते थे कश्मीर के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। कुल मिलाकर सियासी नजरिया है, और किसी के कहने पर ये सिर्फ पाकिस्तान और उनके जैसे पावर्स को खुश करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, और इसका कोई कारण नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरों को खुश करने के लिए, खासकर पाकिस्तान को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं वो देते हैं। लेकिन जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ये बात उठा रही हैं कि स्कूलों को बंद किया जा रहा, तो क्या ये नॉर्मलसी है? और छावनी में तब्दील कर दी जा रहे हैं इलाके, तो क्या ये नॉर्मलसी है? अगर नॉर्मलसी होती तो आराम से सभी आते विदाउट सिक्योरिटी। अजय भारती साहब, एक छोटी सी बताता हूं मैं, आप अगर ध्यान में होगा, यूपी में जब कावड़ निकलती है, वो एक इवेंट होता है कुछ दिनों के लिए, तब भी स्कूल बंद होते हैं। क्यों होते हैं? ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं कि आप उसके कारण कन्वीनियंस, अब स्टूडेंट्स भी आएंगे और रोड में ब्लॉकेज होगा तो उनको भी दिक्कत होगी और ये होगा। तो ये 7-8 दिन का या 5-7 दिन का गैप को कैसे रिफिल करेंगे, वो दूसरी बात है। जो वहां की इंतजामिया उठाती है और हर आयोजन पर उठाती है। माजिद हैदरी साहब, जो आपने बात कही थी वो वेजिटेबल्स फरोख्त पर बैन की या फिर उन्हें मना कर दिया गया है, उस पर अजय भारती साहब ने एक जवाब आपको दिया था। मैं चाहती हूं कि उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। और जो फायदे की बात हो रही है, जो पीडीपी कह रही है कि उन्हें कोई फायदा नहीं होता है, सार्क कंट्रीज के साथ अगर ये होता तो अब उन्हें ज्यादा खुशी होती, इस पर क्या आपकी राय? देखिए सना साहिबा, सबसे पहली चीज, जब ये मामला शुरू हुआ तो मैंने सबसे पहले पोस्ट किया कि सरकार को स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस G20 के दौरान बंद रखने चाहिए, ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस कम हो, जो ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस हो, बाकी चीजों से प्रॉब्लम ना हो। भारती साहब ने क्या जवाब दिया मुझे वो समझ नहीं आया, लेकिन भाजपा की मैं आपको विचारधारा बता दूं। देखिए, पास्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भाजपा की अलायंस थी तो उमर अब्दुल्ला साहब मंत्री थे। उसके बाद पीडीपी के साथ अलायंस थी तो महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन दोनों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी कर दी, दोनों को छोड़ दिया। उसके बाद मुझे आप बताइए, कहते हैं ठीक है जी अब्दुल्ला मुफ्ती गलत थे, अब्दुल्ला मुफ्ती लीडर नहीं, अब्दुल्ला मुफ्ती ऐसे, अब्दुल्ला मुफ्ती वैसे। मुझे आप बताइए 2018 से अभी तक 5 वर्ष से मोदी सरकार ने पैसा हो, रिसोर्स हो, सब कुछ जम्मू कश्मीर को दिया, तो कौन सी नई लीडरशिप बनाई? कोई मुझे एक ऐसा लीडर दिखा दीजिए ना जिसका आपने आज तक डिस्कस किया हो कि वो अब्दुल्ला और मुफ्तीज के पैरेलल खड़ा हुआ। आज भी अगर हम बात कर रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात कर रहे हैं, किसी और नए कश्मीर के किसी नए लीडर की बात नहीं कर रहे। ठीक।
तो मूल भारतीय बात जनता ये पार्टी है नए कि जो- कश्मीर को देखने की बात करती है, नए कश्मीर को प्रोजेक्ट करती है, ऐसे में नया कोई लीडर नहीं बन पाया अभी तक। माजिद हैदरी साहब का सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। अजय भारती साहब, लीडर देखिए ये लीडर कोई फैक्ट्री में आप जाएंगे, किसी फैक्ट्री के इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर लीडर प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा नहीं होता है। लीडर आज यहां पर 40,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यूटी के हर हिस्से में घूमते हैं। यहां पर डीडीसी, बीडीसी, पंच, सरपंच, ये सारे इलेक्टेड घूम रहे हैं। उनमें से बनता है, इनमें से भी जो ये सिर्फ खानदानी राज को निकाल दीजिए, बाकी कौन सा लीडर इन्होंने बनाया, किसको बनने दिया? ये जो सिर्फ अपने जो बनाया ना भारती जी, आप देखिए आप बिना वजह लड़ रहे हैं, आप जवाब आप सवाल का जवाब नहीं देते, आप लड़ते हैं, आप टॉन्ट करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं 5 साल में आपने कौन सा लीडर बनाया? मुझे दिखा दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आपने 60 साल में किसको बनाया? आप मुझे बताइए, अरे 60 मेरे साल में भाई, किसको जो 60 बनाया? साल के लीडर हैं, उनका तो आप रोना रोते हैं अरे सुबह मैं शाम। भाई साहब, मैं भी यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं आपको कि लीडर कोई ओवरनाइट नहीं बनते, लीडर मेहनत करके 5 साल में भी नहीं बनते, पीरियड ऑफ टाइम उनके लिए रास्ता क्या रेसिपी है लीडर बनाने आप की? ये नहीं, आप मुझे बताइए, भाजपा कैसे लाएगी जर्नलिस्ट लीडर? हैं, आप ज्यादा मुझे बताइए कि आप जर्नलिस्ट की जगह आप एक्टिविस्ट के रूप में आ गए हैं। कोई थोपने वाली लीडरशिप आएगी नहीं। अब आप किसी चुनाव नहीं, वो तो खैर वो तो वक्त बताएगा इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। वो आप वही तो मैं कर्नाटक में की चिंता, उसकी चिंता आप मत करिए। कर्नाटक में हमारा वोट बिल्कुल इंटैक्ट है। बेंगलोर में 19 जीते इस बार। मैं यही कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे कोई चिंता नहीं करिए। आप भारतीय जनता पार्टी की कम से कम आप तो चिंता नहीं करिए। आप सिर्फ इंटरेक्शन कर देते हैं और कुछ नहीं करते। आप बात को सुनिए नहीं। भारती साहब का कहना है कि आप मेरे भाई हैं, आपकी मुझे चिंता, अगर मैं चिंता करता हूं एक शहरी होने के नाते, तो इसमें गलत क्या है? तो इसी नोट के साथ एक दूसरे के साथ समानता बनाए रखें, एक दूसरे के साथ भाईचारे को जारी रखें, और G20 समिट के जो फायदे हैं उस पर भी नजर कहीं ना कहीं दौड़ाएं। और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों, अभी माजिद साहब भी कहीं ना कहीं उस बात के खिलाफ जा रहे थे कि उनकी तरफ से ही पोस्ट किया गया, यानी जर्नलिस्ट भी ये मानते हैं कि अगर सब कुछ अच्छे तरीके से चलना है, आयोजन सफलतापूर्वक हो सके, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रिवेंशन लेने पड़ते हैं, एहतियाती इकदाम उठाने पड़ते हैं। तो ये उस नजरिए से इसे देखा जाना चाहिए। भारती साहब आपका शुक्रिया, शेख नासिर साहब आपका शुक्रिया, जावेद बेग साहब आपका शुक्रिया, माजिद हैदरी साहब आपका भी शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के JKLH प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।